भारत। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कॉलर्स पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं और एसएससी सीजीएल के अंदर 9 सितंबर को शिफ्ट थी, वो निकल गई है। 10 सितंबर है आज और उनकी शिफ्ट से हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और वैकेंसीज थी, जिस प्रकार मैं बात करता हूँ रेलवे की वैकेंसीज हैं, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और लगभग 12,000 पोस्टें हैं एनटीपीसी की। उनके फॉर्म हैं वो भरने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एसएससी जीडी की वैकेंसी है, 40,000 पद वो आ गए हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली पुलिस जो कमिंग सून है, आने वाली है, लगभग नवंबर के अंदर वैकेंसीज आ रही है दिल्ली पुलिस की जो कमिंग सून है। लगभग 7500 पद है वो आपको दिल्ली पुलिस के नजर आ रही हैं, देखने को मिल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा सभी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस प्रकार की हरियाणा की गवर्नमेंट चेंज होगी या गवर्नमेंट बनेगी, नई गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, वो एचएसएससी सीईटी के रिक्वायरमेंट करेगी और नवंबर के अंदर सीईटी होने की संभावना है, एचएसएससी सीईटी। और इसी के साथ साथ जो एचटेट है वो भी आपका दिसंबर के अंदर उसका एग्जाम होनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे की वैकेंसीज है, एसएससी जीडी की है, दिल्ली पुलिस की है और साथ में रेलवे एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं स्टूडेंट्स कि ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगी और लगभग ग्रुप डी की हम उम्मीद है कि 30,000 प्लस वैकेंसीज आने को मिल सकती है, यानी दोनों को मिला के लगभग 50,000 पोस्टें। और साथ में आप आरपीएफ भी मिला लो, आरपीएफ। एसएससी जीडी की 40,000 पद आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की 7500 पद आ रहे हैं, एचएसएससी सीईटी जो आप नवंबर और दिसंबर की बात कर रहे हो, नवंबर और दिसंबर में एचएसएससी सीईटी की आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय रहते हमें उसको सिलेबस को कवर करना चाहिए, उसको तैयारी करनी चाहिए। अगर एनटीपीसी अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की है, वुड्स गार्ड की है, टिकट कम की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आज से ही अपनी तैयारी शुरू करेंगे तब जाके अपना सिलेक्शन होगा। अगर मैं कहता हूं कि सर फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, हाँ दिल्ली एनटीपीसी की फॉर्म 2 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएंगे, बट आप कहोगे सर ग्रुप डी की आएगी, दिल्ली पुलिस की कब आ रही है। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज कब आ रही है, तो उसके बाद में हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप गलत लाइन पे हो, गलत सोच रहे हो। अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत वैकेंसीज है। और एक और बता देता हूं, अगर मैं बात करूं रेलवे का और दिल्ली पुलिस का, तो ज्यादा कोई सिलेबस के अंदर डिफरेंस नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मैं सिलेबस की डिस्कस करता हूं। जहां पर अगर मैं रेलवे की डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो आपका मैथ्स आएगा, आपकी रीजनिंग का वेटेज रहेगा और आपका जीके का वेटेज रहेगा, ठीक है। अगर मैं दिल्ली पुलिस के अंदर बात करूं तो यही मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का वेटेज के साथ साथ आपका कंप्यूटर का। दिल्ली पुलिस के अंदर कंप्यूटर अलग से मेंशन किया हुआ है और रेलवे के अंदर अलग से मेंशन नहीं किया हुआ, बट मेरे प्यारे दोस्तों जीके के अंदर ही आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यानी दिल्ली पुलिस और रेलवे का ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है सिलेबस के अंदर। अगर मैथ, रीजनिंग और जीके आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक इंग्लिश को छोड़कर, तो एक एसएससी सीजीएल लेवल की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसके अंदर अलग आता है। हाँ, जीके के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, पॉलिटी भी देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, हिस्ट्री देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगी, स्टैटिक आपको देखने को मिलेगी। यही आपकी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर है, वही आपको दिल्ली पुलिस के अंदर देखने को मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, स्कॉलर्स एजुकेशन हब सिरसा के अंदर हम और हमारी पूरी टीम, जो पूरी मेहनती टीम है, वो हम लेकर आए हैं पहली बार सिरसा के अंदर। जी हाँ, अलग अलग बैच, जी हाँ बिल्कुल सेपरेटली बैच होंगे। जी हाँ सर, ये क्या चीज हो, बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 बैच हमने कल ही स्टार्ट की हैं, यानी 9 सितंबर से हमारे बैचेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एक तो जो बैचेस है हमारा रहेगा वो एसएससी सीजीएल, ठीक है, एनटीपीसी,
यानी रेलवे और दिल्ली पुलिस, ये सारे के सारे जो बैच हैं ये प्री प्लस मेंस के बैच हैं, प्री प्लस मेंस का बैच। एसएससी सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस ये प्री प्लस मेंस का है। इसका जो बैच है वो हमारा 9 सितंबर से यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो क्लासेज है वो 9:30 बजे से 2 बजे तक रहेगी। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों टारगेट बैच है, आपको उसके अलावा कोई इसके अंदर कोई एचएसएससी डिपार्टमेंट का या कॉमन कैडर का बच्चा नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ टारगेट बैच है जिसमें एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के ही कैंडिडेट्स जो जिसका टारगेट है उसी पर हमने फोकस किया है। एचएसएससी डिपार्टमेंट्स को हमने अलग किया है। पहली बार सिरसा के अंदर जो हम अलग बैच लेकर आए हैं और इस बैच में हम मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे का लेवल देख के थोड़ा सा एग्जाम लेके उसके बाद में हम बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं इस बैच के अंदर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा जो बैच स्टार्ट किया है वो एचएसएससी का किया है। एचएसएससी, सीईटी या एचटेट, जी हाँ इनका हमने बैच स्टार्ट किया है। वो ही बैच हमारा 9 सितंबर से यानी कल से ही शुरू हुआ था। इसकी टाइमिंग भी 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों इस बैच के अंदर मिलेगा क्या सर? इस बैच के अंदर आपको सब कुछ कंटेंट, स्टडी मटेरियल है, कैसे पढ़ना है, इतने में मैथ्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों चाहे मैं एनटीपीसी रेलवे की बात करूं चाहे मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, एक मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बिहेव पे बंदा सिलेक्शन लेके जाएगा। जीके होता है वो बहुत वाइड होता है और जीके मेरे प्यारे दोस्तों कई बार क्या होता है आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लिया जाता है। यानी अगर मैं बात करता हूं कि 50 क्वेश्चंस जीके के अंदर तो लगभग मरतल के बच्चा 30 से 35 क्वेश्चन का स्कोर कर पाता है जीके के अंदर। बट मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आपकी मैथ्स प्लस रीजनिंग कॉम्बो की तो बच्चा है वो 95% प्लस क्वेश्चन राइट करने की एफिशिएंसी रखता है, जो एक सिलेक्शन की उम्मीद बनाता है मैथ्स और रीजनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस बैच के अंदर एसएससी सीजीएल के अंदर मैं आपको भरपूर प्रैक्टिस कम से कम लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन मैथ के करवाने वाला हूं, 5,000 प्लस मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज, जी हां टेस्ट सीरीज एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितने मेरे प्यारे दोस्तों आप पढ़ते हो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा एग्जाम क्रैक करने के लिए टेस्ट या मॉडल पेपर का रोल प्ले होता है। तो इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज है वो इनबिल्ट मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज का पैटर्न क्या रहेगा, वीकली आपके टेस्ट होते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और 18 तारीख, जी हाँ 18 तारीख हमको एकेडमी ओपन किए हुए लगभग 18 मंथ्स हो गए और अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों हमने एक भी टेस्ट छोड़ा नहीं है, एक भी टेस्ट को स्किप नहीं किया है। 18 तारीख कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होता है। अभी तक जितने हमने टेस्ट लिए थे पहले बैच मेरे प्यारे दोस्तों हम एचएससी और प्लस एसएससी के टेस्ट मिक्स टेस्ट लेते थे। उसके अंदर हम सारे के सारे सब्जेक्ट डाल देते थे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हरियाणा जीके सारे के सारे। बट हम इस बैच के अनाउंस करने के बाद में हमने 2 टेस्ट किए हैं। जो दिल्ली पुलिस का टेस्ट होगा वो अलग होगा, एसएससी का टेस्ट होगा वो अलग होगा और साथ में एचएसएससी का जो टेस्ट होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों अलग होगा, आपको इसके साथ में टेस्ट नहीं होगा। तो 18 तारीख को जो कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होगा जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो स्टूडेंट्स कहीं से भी या आउटर स्टूडेंट्स भी इस टेस्ट को दे सकता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एचएसएससी की बात आ गई। एचएसएससी में क्या होगा, एचएसएससी में सीटी में जिस प्रकार हरियाणा जीके का वेटेज होता है और एचटेट में साइको की आ गई, ईवीएस आ गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको साथ में पढ़ाए जाएंगे। और हिंदी भी आ गई, हिंदी की भी क्लास इसके अंदर आपको अवेलेबल होगी एचएसएससी के अंदर। बट आपको एसएससी के अंदर है या दिल्ली पुलिस के अंदर है वो आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, ना हिंदी आती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार जो भी इच्छुक विद्यार्थी है या डेमो लगाना चाहता है, ठीक है, वैसे तो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम कोई सा भी हो बेस्ट तो स्कॉलर्स ही है। जी हाँ एग्जाम कोई सा भी हो बेस्ट तो स्कॉलर्स ही है। इस बात को आप प्रमाण या
सही साबित करने के लिए आप 2 डेज या 3 डेज है वो डेमो लगा के देख सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात, जो जानते हैं वो मानते हैं कि बेस्ट तो स्कॉलर्स ही है। जी हाँ, जो जानते हैं वो मानते हैं कि बेस्ट तो स्कॉलर्स ही है। आप 2 डेज का डेमो लगाइए, आप 3 डेज का डेमो लगाइए। एक और बता देता हूं, डेमो हम न्यू बैच के अंदर नहीं देने वाले। कहीं आप यूं सोच लो कि इस बैच में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम डेमो है वो रनिंग बैच के अंदर देते हैं, ताकि मेरे प्यारे दोस्तों एक टीचर की बेहतर क्वालिटी है वो रनिंग बैच में ही पता चलती है। आप कई हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमें डेमो अलग से लेनी है। अरे भाई, 1 या 2 दिन तो हर कोई बेस्ट करवा देगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट आपको जो स्किल्स है टीचर की, आपको स्किल है, जो टीचर की स्किल्स है, वो जो कंटेंट्स है, वो आपको पकड़ना है तो एक रनिंग बैच के अंदर पकड़िए। ठीक है, वैसे सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं, सभी एकेडमी बेस्ट होती है। ठीक है, उस टीचर की कंटेंट है या मैं कहता हूं कि स्किल है, वो आप रनिंग बैच के अंदर पकड़िए, ताकि आपको उसकी क्वालिटी है उसको पता चल जाए। समझ में आया? किसी को कोई डाउट्स है, क्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छोड़ दीजिए। अदरवाइज मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए या कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो 9680637029। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकते हैं या आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। फीस के रिगार्डिंग क्या कुछ रहने वाला है, ये सारी की सारी इंक्वायरी है, ये मैं ऑफिस के अंदर आपको और डिटेल से, बाकी आप 2 डेज की क्लासेस एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए। कोचिंग नहीं सिलेक्शन देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कोचिंग नहीं सिलेक्शन देंगे। जो हमारा बैच है HSSC और SSC दोनों बैच है वो अलग अलग बैच चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कॉमन कैडर के बैच चल रहे हैं, SSC वाले स्टूडेंट HSSC में बिठा दिए, HSSC वाले SSC में बिठा दिए। ऐसे बच्चे हमारे पास बैच नहीं है। हमने बैच है वो दोनों हमारे बैच है वो अलग अलग बैच चल रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम है आपका अपने संस्थान स्कॉलर्स एजुकेशन हब सिरसा, नजदीक बस स्टैंड, इसार रोड, गली नंबर 3। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी आपको समस्या आए मैं आपके लिए तत्पर हाजिर हूं। ओके, जय हिंद, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो आप टेस्ट 18 तारीख वाला है वो एक बार है जरूर देखकर देख लीजिए। अपनी तैयारी को कितने लेवल की तैयारी है, किस प्रकार हम तैयारी का फील्ड में जा रहे हैं, तो 18 तारीख वाले टेस्ट के अंदर आप जरूर इन्वॉल्व कीजिए। बैच लीजिए या ना लीजिए वो एक आपकी अलग बात है, वो आपकी इच्छा है। बट मेरे प्यारे दोस्तों, टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज है वो आपको कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन के अंदर लगभग 60% प्लस रोल प्ले करता है एक टेस्ट सीरीज। जी हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।